चलो ठीक है, फिर मैं आगे करा देता हूँ। तो आइसोमेरिज्म में ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म तो टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि ये एक लौता ऐसा इक्विलिब्रियम है, आइसोमेरिज्म है जिसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में जो कार्बन है वो बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा हाइड्रोजन है। क्या होता है कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास माइग्रेट कर जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट कर जाता है। क्या बना देगा ये CH3C, यहाँ पे आ गया OH और डबल बॉन्ड CH, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम कीटो फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड है तो कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म एक मिसनोमर है इसका, अल्डिहाइड भी हो सकता है वैसे कीटो फॉर्म। और ये जो है ये है तुम्हारा इनॉल फॉर्म, इन भी है और ओल भी है, दैट्स व्हाई इट इज इनॉल फॉर्म। तो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म दोनों एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। कीटो एंड इनॉल फॉर्म exist in dynamic equilibrium with each other with each other। तो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी एक टाइप है टोटोमेरिज्म का। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म टोटोमेरिज्म का एक टाइप है। टोटोमेरिज्म की और भी टाइप होते हैं, जिसमें कीटो इनॉल सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में। तो कंडीशन क्या है कीटो और आइसोमेरिज्म शो करने के लिए? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि कंडीशन टू शो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। अच्छा, अगर बताना हो कि कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म हुआ क्या, तो इसमें 1,3 माइग्रेशन होता है। अगर मैं इसको 1 मान लूँ, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 से 3 पे या 3 से 1 पे एटम का माइग्रेशन हुआ है। ठीक है, फिर इनॉल फॉर्म भी कीटो फॉर्म में जाता रहता है। यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन को 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं और इसको 3 बोल दूं, ये H यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज इन दिस 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का 1 से 3 पे माइग्रेशन हो जाता है। 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन टू शो कीटोनल आइसोमेरिज्म? तो कीटोनल या टोटोमेरिज्म, कीटोनल आइसोमेरिज्म टोटोमेरिज्म का एक टाइप है। टोटोमेरिज्म दूसरी कंडीशन है कि तुम्हारे पास ए सिंगल बॉन्ड बी एंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डी या ई, ऐसा कुछ होना चाहिए। एंड ए शुड हैव एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, और डी को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। ए सिंगल बॉन्ड बी, मल्टीपल बॉन्ड डी, डी को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, और एच जो है कम से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए ए के साथ। ए और भी कोई भी हाइपोथेटिकल कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कि ये वाला भी देख लो, ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, ये इसको अगर मैं ए मान लूं, ये मेरा हो गया बी और ये मेरा हो गया डी। तो ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड डी और एक साथ क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ये कीटोनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा ये। ठीक है, या फिर मान लो तुम्हारे पास है CH3 या NH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है R, ऐसा कुछ मान लो। तो इसको अगर मैं ए बोल दूं, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड डी, ठीक है, और डी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ए के पास कम से कम एक हाइड्रोजन है, तो ये भी
कीटोन वाला आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसमें करना क्या है, इस वाले H को यहाँ पे ले जाओ और इस डबल बॉन्ड को यहाँ ले आओ, ये बना देगा NH2 सॉरी NH डबल बॉन्ड COH R। कई बार ऐसा होता है कि ये कंडीशन मैच करने के बावजूद भी कीटोन वाला आइसोमेरिज्म शो नहीं करता ड्यू टू सम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। तो ये चेक कर लेना, चेक फॉर एनी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट की वजह से ये होने के बावजूद भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो पाता। देखेंगे करो सारे फटाफट। तो ज्यादातर प्रोटोमेरिज्म में कीटोन आइसोमेरिज्म आता है, ठीक है ना। तो कीटोन आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए तुम ये देख सकते हो कि जो C डबल बॉन्ड O है उसके एडिसेंट में जो कार्बन है वहां से अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। लेकिन जनरल कंडीशन है, किसी भी तरह का प्रोटोमेरिज्म होगा तो ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करेगा, तो इसी को चेक कर लिया करो, वही ज्यादा अच्छा है। ये कोई भी किसी भी तरह का प्रोटोमेरिज्म होगा तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसको। फर्स्ट और सेकंड शो नहीं करेगा। काफी जगह होता है। करो, पता लगाओ कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा, और अगर करेगा तो तुम्हें इनॉल फॉर्म भी बनाना है। इनॉल फॉर्म मतलब उसका दूसरा आइसोमर भी बनाना है।
फोर्थ और फिफ्थ शो करेगा, सॉरी फिफ्थ शो नहीं करेगा, फोर्थ सिक्स्थ शो करेगा सर। हाँ, फर्स्ट में देख सकते हो तुम ए ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड डी और ए शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। फॉर्मेट पूरा नहीं कर रहा है तो ये शो नहीं करेगा। वैसे भी अगर तुम देखें तो सी डबल बॉन्ड के बगल में कम से कम एक कार्बन होना चाहिए। अगर तुम कीटोनॉल की कंडीशन लगाना चाहते हो तो सी डबल बॉन्ड के बगल में कम से कम एक अल्फा कार्बन होना चाहिए, तो नहीं है, नहीं शो करेगा। यहाँ पे अगर तुम ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड डी एंड ए शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन ये लगाना चाह रहे हो तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये ए है सिंगल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड ओ, लेकिन इस सी के पास हाइड्रोजन नहीं है, इस सी के पास हाइड्रोजन नहीं है। यस सर। या फिर तुम बोल सकते हो कि सी डबल बॉन्डों के बगल में अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी शो नहीं करेगा। इसमें सेकेंड थर्ड इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो। यहाँ पे कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। अगर तुम देखोगे ए जी सर। सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड डी और ए के पास एक कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, वो तो है। ठीक है, मैंने बोला कि बार ऐसा होता है कि ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट देखना चाहिए। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट ये है कि यहाँ पे एक बार इनवॉल्व फॉर्म बना के देखो। ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट क्या है, इनवॉल्व फॉर्म बना के देख लिया करो। साइक्लिक कंपाउंड में अगर कंडीशन मैच कर रहा है, अगर साइक्लिक कंडीशन में, ठीक है ना, कंडीशन मैच कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो एक बार बना के देख लिया करो इनवॉल्व फॉर्म। ये इनवॉल्व फॉर्म हो गया इसका। इस इनवॉल्व फॉर्म में ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट क्या है कि ये वाला कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज हो गया, रिंग का कोई भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए। रिंग का कोई भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, क्योंकि रिंग में अगर कोई कार्बन है तो वो 180 डिग्री एंगल मेंटेन नहीं कर सकता। ये ठीक है ना, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी, पैटर्न फॉर्मेट मैच करने के बावजूद भी कीटोन आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। क्या रखना नेक्स्ट। ये कर लेगा सर। हाँ, ये वाला जो है अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, ये कर लेगा, इसके यहाँ थ्रू पे कर दो लेगा। है। ठीक है, अगर मैं इसका इनॉल फॉर्म बनाऊँ तो इसका इनॉल फॉर्म होगा ये एच यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करो। ये नहीं करेगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज वाले कार्बन पे। हाँ, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे, अगर तुम इसका इनॉल फॉर्म बनाओ तो इसमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ठीक है, तो ब्रिज है कार्बन कभी भी sp हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। ब्रिज कार्बन कांट बी sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि प्लेन नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है, रिंग कार्बन कैन नॉट बी लीनियर, कैन नॉट बी लीनियर। नेक्स्ट हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा, उसके साइड वाले में खाली है उधर, सिक्स्थ वाले में सर। हाँ, इसके थ्रू नहीं करेगा लेकिन इसके थ्रू कर सकता है ना, इसके थ्रू करेगा। फिर भी साइक्लिक कंपाउंड में एक बार इनॉल फॉर्म बना के जरूर देखना चाहिए। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो भले ही वो कंडीशन मैच कर रहा हो, ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड डी और ए के पास कम से कम एक हाइड्रोजन, या फिर भले ही उसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्यों ना हो, एक बार इनॉल फॉर्म जरूर बनाना चाहिए। अगर कोई ज्योमेट्रिकल कंसेंट होगा तो पता लग जाएगा, करेगा ये। नेक्स्ट।
इसमें तो एल्डिहाइड बनेगा सर इसमें तो। पहले तो ये बताओ कि शो करेगा कि नहीं करेगा। सर इसको इनॉल फॉर्म में रहना सही रहेगा सर, मतलब कीटो वाला बनेगा सर, वो काफी क्या ये अनस्टेबल मैंने क्या लग रहा बोला, है। ये कंडीशन मैच करो। क्या कंडीशन मैच कर रहा है? ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड डी और ए के पास कम से कम एक हाइड्रोजन। क्या कंडीशन मैच कर रहा है? ध्यान रहे, डी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। जो डी है कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन होना चाहिए, या सल्फर होना चाहिए, या फॉस्फोरस होना चाहिए, इस तरह का कोई एलिमेंट होना चाहिए। नाइट्रोजन होना चाहिए, इस तरह का एलिमेंट होना चाहिए। तो क्या कंडीशन मैच कर रहा है? ए सिंगल बॉन्ड बी, सर ए अगर इसको मान लो तो सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड डी, लेकिन ये सी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो इसका कुछ फॉर्मेट में है ही नहीं है। बात तो समझ रहे हो? सर ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड डी, ठीक है ना, राइट। और डी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। या फिर तुम इसको ये बोल सकते हो कि प्रॉपर इनॉल फॉर्म ही नहीं है। इनॉल फॉर्म में क्या होता है? इनॉल फॉर्म में इन और ऑल एक ही साथ होता है। बात समझ रहे हो? इनॉल फॉर्म में इन और ऑल एक ही कार्बन पे होता है। यहाँ पे क्या, इन अलग कार्बन पे और ऑल अलग कार्बन पे, तो ये वैलिड इनॉल फॉर्म नहीं है। इट इज नॉट इनॉल फॉर्म, इट इज नॉट इनॉल फॉर्म, इट इज नॉट इनॉल फॉर्म। और इनॉल फॉर्म नहीं, इसका मतलब कीटो फॉर्म इसका नहीं होगा। इसमें क्या, ये वैलिड इनॉल फॉर्म है। इन और ऑल दोनों एक ही इसमें है, इन और ऑल एक ही कार्बन पे है, दैट्स व्हाई इट इज अ वैलिड इनॉल फॉर्म। इट इज अ वैलिड इनॉल फॉर्म, ठीक है ना। जरूरी नहीं कोई तुम्हें हमेशा कीटो फॉर्म ही देगा, इनॉल फॉर्म भी दे सकता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इनॉल फॉर्म क्या होता है, कि इन और ऑल एक ही कार्बन पे होना चाहिए, तभी इसको बोलेंगे इनॉल फॉर्म। दिस वाज नॉट इनॉल फॉर्म। ये एच इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये इनॉल फॉर्म हो गया और ये कीटो फॉर्म हो गया। सब बनाओ। इसका हो जाएगा 9th वाले का। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये C डबल बॉन्ड O है, उसके बगल में कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन है। या फिर अगर तुम वो चेक करना चाहो, ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड डी एंड ए शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, तो सेटिस्फाई तो हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये भी और ये भी है, दोनों है। हाँ लेकिन दोनों ये है। तो तुम्हें पता ही है कि ये अगर डालोगे तो रिंग में sp हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको यहाँ पर करके देखो, वो तो नहीं करेगा तो पता ही है, इसको करके देखो। यहाँ पे भी एक ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से ये कीटोन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये कंपाउंड अगर तुम्हें याद आ रहा हो, ये कंपाउंड जो है इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट्स व्हाई इट इज एंटी एरोमेटिक। दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कीटो से इनॉल में जा रहा है, इनॉल से कीटो में जा रहा है, और ऐसा करने से अगर एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो ऐसा कोई भी काम नहीं होगा, ये शो नहीं करेगा। इट विल नॉट शो कीटोन आइसोमेरिज्म या टोटोमेरिज्म। कीटो अगर इनॉल फॉर्म में जा रहा है, इनॉल कीटो फॉर्म में जा रहा है, और अगर वो एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो ऐसा कोई काम नहीं कराओगे, ठीक है। नेक्स्ट। सर ये तो फिनॉल में बन जाएगा। हाँ, ये ये देगा सर। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे इधर आएगा, ये यहाँ आएगा, इनॉल बन गया, ये एरोमेटिक बन गया, करेगा ये। नेक्स्ट। सर ये देगा। ठीक है ना। ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड डी और ए के पास कम से कम एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये टोटोमेरियम शो करेगा। क्या होगा इसका, H यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका दूसरा वाला फॉर्म, CH2 डबल बॉन्ड NOH। लेकिन ये कीटोनॉल फॉर्म नहीं है, टोटोमेरिज्म है लेकिन कीटोनॉल फॉर्म नहीं है। इसमें क्या है, नाइट्रोसो है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। और ये क्या होता है, C डबल बॉन्ड NOH, क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। तो ये नाइट्रोसो ऑक्साइन है,
नाइट्रोसो एंड ऑक्साइम, ये भी एक तरीके से टोटोमर्स हैं। कीटोनॉल एक टाइप है, नाइट्रोसो ऑक्साइम भी एक टाइप है। ये वाला करो। सर कर लेगा ये भी। ठीक है ना, कंडीशन मैच कर रही है इसमें। ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड डी, ए के पास कम से कम हाइड्रोजन, और डी शुड बी एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या बनेगा इसका दूसरा वाला फॉर्म, एच यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड N O OH। ओ ठीक है ना, तो ये नाइट्रो है और इसको बोलते हैं एसी नाइट्रो, नाइट्रो एसी ऐसी नाइट्रो। होगा। तो नाइट्रो एसी नाइट्रो भी एक तरह का टोटोमर्स होता है, कीटोनॉल नहीं। कीटोनॉल एक टाइप था, सबसे ज्यादा कीटोनॉल आता है, लेकिन ये सब भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कब शो करेगा कब शो नहीं करेगा और कितने तरह के होते हैं। ठीक है, अब बात इसमें ये आती है कि और क्या क्या इसके लिए हमें पढ़ना है। एक तो कीटोन और इनॉल एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जैसे मैंने बताया। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, थोड़ा बहुत कीटो फॉर्म का होगा, थोड़ा बहुत इनॉल फॉर्म का होगा। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। कीटो फॉर्म में C डबल बॉन्ड O होता है, और इनॉल फॉर्म में क्या होता है, C डबल बॉन्ड C होता है। तो C डबल बॉन्ड O इज स्ट्रॉन्गर देन द C डबल बॉन्ड C। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो CO का डबल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू C डबल बॉन्ड C। जिस फॉर्म में ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। जनरली keto form is more stable than enol form, and that's why equilibrium पे ज्यादातर क्या रहेगा, keto form generally। at equilibrium जनरली या सिंपल, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जो इक्विलिब्रियम का जो मिक्सचर होगा उसका कंपोजिशन डिपेंड करेगा रिलेटिव स्टेबिलिटी पे। द composition of equilibrium mixture depends on relative stability of keto and enol form। The composition of equilibrium mixture depends on relative stability of keto and enol form. Generally, keto form is more stable. But in some cases, enol form भी ज़्यादा stable हो सकता है। Enol form may also be stable. ठीक है, कि वो फिनॉल जैसे बना था। हाँ वो यस करेक्ट। मैं वही बताऊंगा कौन कौन से केसेस हमको याद रखने पड़ेंगे, ऐसे कौन कौन से केसेस जहाँ पे इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। केसेस वेयर इनॉल फॉर्म is more than कीटो फॉर्म। अगर इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है तो उसका जो कंपोजिशन होगा एट इक्विलिब्रियम वो भी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला है 1,3 डाइकीटो कंपाउंड्स। 1,3 डाइकीटो कंपाउंड्स, तो मान लो दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH, कीटो फॉर्म मैंने बनाया। तो इसका इनॉल फॉर्म में इस वाले हाइड्रोजन के थ्रू बना सकता हूँ। ये हाइड्रोजन अगर यहाँ चला जाए और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, ठीक है, तो इसका एक इनॉल फॉर्म मैंने ये बनाया, CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज वन ऑफ द इनॉल फॉर्म। इसका एक और इनॉल फॉर्म बनाया जा सकता है। अगर H को मैं यहाँ ले आऊँ और डबल बॉन्ड को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो क्या बन जाएगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH CO डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है ना,
दो तरह के अल्फा हाइड्रोजन थे इसमें, ये वाला CH3 और ये वाला CH3 एक जैसा था, तो इनके दोनों एक प्रोडक्ट बनेगा, ये इनॉल फॉर्म 1 है, ये इनॉल फॉर्म 2 है, ठीक है। तो दो इनॉल फॉर्म है ऐसे। हो सकता है कई बार ऐसा हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा इनॉल फॉर्म हो, सबके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा वो, अब ज्यादा कौन सा होगा कम कौन सा होगा डिपेंड करता है। तो देखो इस वाले इनॉल फॉर्म में क्या ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड में क्या कंजुगेशन में है, टू डबल बॉन्ड्स आर इन द कंजुगेशन, यहाँ पे कंजुगेशन है, तो कंजुगेशन का मतलब यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, कंजुगेशन, ठीक है। दूसरा ये जो H और ये जो O है, इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हैंड बॉन्ड हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हैंड बॉन्ड, इन दोनों फैक्टर की वजह से, कंजुगेशन की वजह से और इंट्रामोलिकुलर हैंड बॉन्ड की वजह से, इंट्रामोलिकुलर हैंड बॉन्ड बनने के बाद क्या हो रहा है, एक 5 और 6 मेंबर रिंग बन रहा है, और 5 और 6 मेंबर रिंग काफी अनस्टेबल होते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर हैंड बॉन्ड है नॉल में, जो कि कीटो में नहीं है, इसमें कंजुगेशन है जो कि कीटो में नहीं था, तो इन सब कारणों से इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल, इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द कीटो फॉर्म, दिस इज मोर स्टेबल, एंड दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम पे इसका जो कंपोजिशन होगा वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ये याद नहीं करना है, फॉर एग्जांपल ये कितना है, फॉर एग्जांपल 80% के आसपास होता है और ये 20% के आसपास रहता है, हालांकि ये सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये वाला इनॉल फॉर्म क्या है, इतना स्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, नो कंजुगेशन, देयर इज नो कंजुगेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे कौन सा होगा, 2। अगर मैं इसको 2 बोल दूँ, इसको 1 बोल दूँ, इसको मैं 3 बोल दूँ, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 2। उसके बाद स्टेबल कौन सा होगा, 1, और उसके बाद कौन सा होगा, सॉरी 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होगा वो इस वाले इनॉल फॉर्म का होगा। ये वाला इनॉल फॉर्म क्या है, ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कीटो। ये वाला इनॉल फॉर्म में कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ इंट्रामोलिकुलर हैंड बॉन्ड थोड़ी बहुत होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उतना ज्यादा, ठीक है ना। कंजुगेशन मेन फैक्टर है इनॉल फॉर्म को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। जनरली क्या होता है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, दैट्स कीटो फॉर्म का जो कंपोजिशन होता है ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम इस वाले मॉलिक्यूल की बात करो, तो यहाँ पे जो इनॉल फॉर्म में कुछ खास नहीं हो रहा है, मतलब कोई ना तो कंजुगेशन है ना ही कोई हैंड बॉन्डिंग है, यहाँ पे कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस की अगर तुम बात करोगे तो 99.9% ये इस फॉर्म में रहता है एसीटोन, और 0.1% से भी कम इनॉल फॉर्म में रहता है। अलग अलग मॉलिक्यूल का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है, एग्जैक्टली याद नहीं रखना, लेकिन थोड़ा बहुत लुक एंड फील तुम्हें होना चाहिए, किस कैटेगरी कंपाउंड में कितना परसेंटेज कीटो का होता है, कितना इनॉल का होता है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। Right.
क्या होगा? हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? 3 2 1 सबसे ज्यादा 3 फिर 2 1 क्यों? तो 3 में तो रेजोनेंस हो जाएगी। नॉल फॉर्म बना सकते हैं, तो मैं इस वाले के थ्रू कर रहा हूँ, इस वाले के थ्रू, ठीक है ना, इसको यहाँ भेज रहा हूँ, इसको यहाँ, दोनों सिमेट्रिक है तो कहीं से भी कर सकता हूँ। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O COH और CH3, ये तो अभी मैंने बनाया था, इसके बारे में तुम्हें पता है। कंजुगेशन है, इंट्रामॉलिक्यूलर हैंड बॉन्डिंग है, 6 मेंबर का रिंग भी बन रहा है, ठीक है ना। इसके हैंड बॉन्डिंग की वजह से, इंट्रामॉलिक्यूलर हैंड बॉन्ड की वजह से 6 मेंबर का रिंग भी बन रहा है, कंजुगेशन भी है, ठीक है ना। इसमें जो कंपोजिशन होता है वो 80% के आसपास होता है, ये वाले, ठीक है ना। ओके, अगर मैं इसका बनाऊं तो इसमें देखो क्या होता है, इसको मैं इसके थ्रू बना रहा हूँ, तो पता है कि ये बीच दो C डबल बॉन्डों के बगल में जो दो C डबल बॉन्डों के बीच में जो CH2 होता है, उसके थ्रू इनॉल फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा बनता है। इसका एक और कारण है, बताऊंगा जब मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा अभी या नेक्स्ट क्लास में। ये आ जाएगा यहाँ पे OH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और OC2H5। अब देखो यहाँ पे क्या है कि COC2H5 ईस्टर लगा दिया तुमने, यहाँ पे क्या था, ये मिथाइल ग्रुप था। यहाँ पे क्या है, इसके इनॉल फॉर्म में ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों कंजुगेशन में है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में है, समझे बात, ठीक है। इस केस में क्या है कि ये डबल बॉन्ड इसके कंजुगेशन में तो है ही, लेकिन ये कंजुगेशन उतना अच्छा नहीं है जितना कि पहले वाला था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड है वो इसके साथ भी कंजुगेशन में है, इस लोन पेयर के साथ भी कंजुगेशन में है। मतलब जितना अच्छा कंजुगेशन यहाँ पे था उतना अच्छा कंजुगेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड है वो इसके साथ कंजुगेशन के साथ इसके साथ भी कर रहा है, ठीक है ना। या तुम ऐसा सोच सकते हो कि इसका जो कीटो फॉर्म है इसमें पहले से ही एक रेजोनेंस हो रहा था, ऐसा भी तुम सोच सकते हो कि इसका जो रेजोनेंस, इससे जो कीटो फॉर्म है उसमें भी रेजोनेंस हो रहा था, तो उसकी वजह से भी जो है इनॉल फॉर्म में जाने की टेंडेंसी थोड़ी सी जो है वो कम हो जाएगी। बात को समझ रहे हो? तो ये भी ठीक ठाक स्टेबल होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता, 20% के आसपास होता है। जनरली जो इनॉल फॉर्म होते हैं, अगर इनॉल फॉर्म में कोई भी कंजुगेशन ना हो, कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर हैंड बॉन्डिंग ना हो, तो उसमें जो परसेंटेज है देख लो कितना कम होता है, 0.1%, जो कि बहुत कम है। तो कहने का मतलब 20% मैंने बोला है तो अच्छी खासी बात है, मतलब अच्छा खासा है वो, हालांकि कीटो फॉर्म ज्यादा नहीं है बट फिर 20% है। वो 20% भी क्यों है? बिकॉज ऑफ द कंजुगेशन एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हैंड बॉन्ड, लेकिन इससे कम है, पहले वाले से कम है। क्यों? क्योंकि पहले वाले में क्या है कि जो डबल बॉन्ड बना था ये इनॉल वाला, ये इसके साथ 100% कंजुगेशन में जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसको जो इसका कंजुगेशन का मौका मिला है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड पहले से कंजुगेशन कर रहा है कीटो फॉर्म में। तो याद रखना, अगर ईस्टर ग्रुप अगर लग जाए तो मिथाइल के जगह पे, तो वो इनॉल फॉर्म को कम कर देता है। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल CH3 C, ठीक है, और डबल बॉन्ड O, मैं इसको इसके साथ कर रहा हूं, इसका भी कारण है, मैंने इस वाले CH3 के साथ नहीं किया, हालांकि वो भी एक पॉसिबिलिटी थी लेकिन मैंने उसको नहीं किया है। मैंने ये बोला कि यहाँ पे दो तरह के अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है और एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, ठीक है, लेकिन मैं इसको नहीं किया था। ये कारण तो मैं बता ही चुका हूँ कि C डबल बॉन्डों के बीच में, दो C डबल बॉन्डों के बीच में जो CH2 ग्रुप होता है उसको वो हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और बहुत आसानी से इनोलेट हो जाता है, मतलब इनॉल फॉर्म बन जाता है उसका, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इसको बोलते हैं। तो एक कारण तो ये है कि मैंने इस वाले CH2 को इनॉल फॉर्म में इन्वॉल्व किया है, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बन रहा है इनॉल फॉर्म में जो डबल बॉन्ड बन रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो इसके साथ तो कंजुगेशन में है ही, इसके साथ साथ इसको बेंजीन का भी कंजुगेशन का फायदा मिल रहा है। यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आएगा तो इससे भी कंजुगेशन में आ गया, इससे भी कंजुगेशन आ गया, बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा, बहुत ही एक्सटेंडेड कंजुगेट सिस्टम बन गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बहुत ही लंबा एक तरह का कॉन्जुगेट सिस्टम बन गया। एंड दैट्स व्हाई इसकी स्टेबिलिटी जो है वो पहले वाले के इनॉल फॉर्म से भी स्टेबल होगा, 100% रहता है ये। तो 1,3 ये भी 1,3 डाइकीटो है,
ये भी 1,3 डाई कीटो है। मतलब 1,3 का मतलब अगर यहाँ पे कीटो है तो उसके थर्ड पे भी कीटो होगा। कीटो मतलब सी डबल बॉन्ड, कीटो मतलब नॉट कीटोन। ये भी 1,3 डाई कीटो है और ये भी 1,3 डाई कीटो है सारे भाई। लेकिन तुमने देखा अगर यहाँ पे अगर अल्काइल ग्रुप हो तो 80% के आसपास, ईस्टर ग्रुप हो तो 20% के आसपास, और अगर यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लग गया तो 100%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रहेगा। ये आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में, नीट में आ चुका है ये। पूछना था अगर हाँ बोलो बोलो। अगर अल्कोहल वाला जो ग्रुप है वो दूसरे वाले कार्बन पे हो जाता तो कौन सा अल्कोहल वाला ग्रुप? ईस्टर वाले का कौन सा सेकंड अल्कोहल? वाले क्वेश्चन में। मतलब जो हमने इनॉल बनाया ना सर, वो OH अगर उस वाले में लगता तो सेकंड वाले में। अरे फिर तो 1,3 डाइकीटो होता ही नहीं वो, फिर तो वो नॉर्मल होता। फिर तो ये हम बात करें 1,3 डाइकीटो की। अगर तुम जो बोल रहे हो वो 1,3 डाइकीटो में होगा ही नहीं, वो फिर दूसरा हो जाएगा। वो तो उसमें फिर इनॉल फॉर्म बहुत कम होगा। फिर जो केस मैं बता रहा हूँ अभी, वो इनॉल फॉर्म, उनके इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होते हैं। उनका इनॉल फॉर्म का उनके इनॉल फॉर्म का जो परसेंटेज होता है इक्विलिब्रियम पे वो ज्यादा होता है। तुम जो बोल रहे हो कि इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा तो वो तो फिर 1,3 डाइकीटो का होगा ही नहीं, समझे बात। उसका परसेंटेज तो वैसे ही बहुत कम होगा, 1% से भी कम होता है। अगर कंजुगेशन वाली बात नहीं, जो मैं केस अभी बता रहा हूँ उनके अलावा कोई अगर केस हुआ तो उसमें जो इनॉल फॉर्म का परसेंटेज है बहुत कम होता है। देख रहे हो 0.1% के आसपास है इसमें, समझे बात। इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन जो केस मैं बता रहा हूँ इसमें इनॉल फॉर्म जो है थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कभी कभी कीटो फॉर्म से भी ज्यादा हो सकता है। ये लिखना ना 80% लिख रहा हूँ, 20% थोड़ा दिमाग में रखो तो ज्यादा सही रहेगा।